सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम हैं एक अंधेरी तालुका के उस विभाग में जिसका क्रमांक है 74 और वहां के नवनिर्वाचित नगर सेवक जो इस बार पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही उन्होंने जीत का स्वाद चखा। रोशन दुधवड़कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रोशन दुधवड़कर हैं यहाँ के नगर सेवक। इनकी माँ इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन जीत उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन रोशन ने यहाँ पर जीत दर्ज की। यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव 2 बार लड़ चुके जाहिद खान जी भी हमारे साथ में हैं। कौमी तंजीम के मुंबई के सदर सलीम खान हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यहाँ से राकेश भोसले जी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे और मरोल के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं इस वार्ड की, 74 नंबर वार्ड के विकास की और यहाँ पर क्या काम होने चाहिए थे, क्या नहीं हुए और जो नहीं हुए उसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। हम सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ के पीछे एक नाला दिखाई पड़ता है मरोल का, जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ यहाँ माना जाता है। बरसात, अभी तो गर्मी पड़नी शुरू हुई है, बरसात को अभी काफ़ी दिन है, लेकिन ये वो नाला है जिसे लेकर पूरे इस विभाग में पानी जमा होता है। अगर पानी ज़रा भी भरे तो नाले की सतह आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नाला, और इसके पानी भरने के अंदाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आसपास के इलाकों में, कृष्णा नगर, मापखा नगर, मरोल, लेलेवाड़ी और अन्य इलाकों में भी, इससे भंडारवाड़ा जैसे इलाकों में पानी भरता है। क्योंकि ये नाला गहरा है, लेकिन गहरे के साथ साथ इसमें कचरा इस कदर जमा होता है कि कहा नहीं जा सकता। इसकी सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं। अक्सर उन दावों की पोल बरसात में खुल जाती है, लेकिन अभी बरसात काफ़ी दूर है। पर बरसात से पहले ही अगर इस पर ध्यान दिया जाए और काम शुरू किया जाए, तभी यहाँ के निवासी इस कचरे से, इस नाले की समस्या से निजात पा सकते हैं। रोशन दुधवड़कर के सामने इस समस्या को हमने रखा है। रोशन दुधवड़कर अपने इस नाले की समस्या के बारे में और पूरे वार्ड के बारे में क्या ख्याल है उनका और यहाँ के लोग क्या कहते हैं। रोशन जी, आपको आते ही एक समस्या से हमने रूबरू कराया, आपने भी समस्या को ध्यान दिया है, आप समझ सकते हैं। क्या कहते हैं आप? मेरा तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि ये नाला जो आप जो देखा है, आपने नाला की हालत जो देखी है इतनी ख़राब है कि लगता है कि अगर बारिश जल्दी आ गई 26 जुलाई से बुरा हो जाएगा। और मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसकी जल्दी सफाई की जाए, क्योंकि पूरा मरोल जो मेरा वार्ड है तो नाले पे टिका हुआ है। क्योंकि इसका पानी जो विजयनगर, भवानी नगर से पानी आता है, जो अपना सेंट लॉरेंस स्कूल और मापकन नगर के होके गुजरता है, तो सब जो पूरा पानी जो है वो यहीं पे आता है, यहीं से बाहर जाता है। अगर यहीं पानी अगर फंस गया तो ये पानी पूरा गटर में फैल के वापस हर सोसाइटी और बिल्डिंग हर घर में घुस जाएगा। ये अंधेरी कुर्ला रोड को लगकर ये नाला यहाँ पर जो निकला हुआ है, ये अंधेरी कुर्ला रोड पर निकला हुआ है। इसका पानी, जब ये पानी भरता है तो अंधेरी कुर्ला रोड भी जाम हो जाता है। यहाँ से इससे पहले इस पर अभी कुछ काम शुरू किया है क्या, बात हुई है क्या? किया है, BMC को बोला गया है कि उन्होंने बोला कि अपनी अप्रैल के इसमें पहला काम यही होगा। मेरा पहला काम यही होगा। टेंडर मंगाए हैं, इसके टेंडर जैसा खुल के इसका पहला काम इसका साफ सफाई का हो जाएगा। इसी वार्ड से 2 बार, इस वार्ड से अलग अलग क्रमांक था, 2 बार चुनाव लड़ चुके। हमारे साथ में जाहिद खान जी। जाहिद साहब, ये जिस नाले की बात हो रही है, रोशन ने इस पर बात की हुई है, BMC को भी इसका ध्यान दिलाया है, क्योंकि बरसात सर पर है और ये नाला कितनी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि बाकी चीज़ों पर हम बात करते हैं, लेकिन अभी पहले इस पर नाले पे बात करते हैं कि क्या है। मरोल में कम से कम 50-60 हज़ार की आबादी है और मैं समझता हूँ कि 30-40 हज़ार लोग इस नाले की, हमेशा इस बारिश में इस नाले की वजह से परेशान होते हैं। 3 महीने तक आदमी सही तरीके से सो नहीं पाता है कि कब भर जाएगा। इतने परेशान लोग होते हैं, बता नहीं सकते। अगर मैं हमारे नगर सेवक से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने ये समस्या को हल कर दिया तो मैं समझता हूँ कि 5 साल आपको कोई दूसरी समस्या हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी दोबारा उनसे गुजारिश है कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रह के इसका फर्स्ट टेंडर निकाल के इसको साफ कराने की कोशिश करें और 2 बार पहले इस नाले को साफ करा। पहले इस नाले। जाहिद खान साहब की माने तो ये पहले अगर नाले को साफ करा ले, नाले की सफाई अगर हो जाती है तो इसके अलावा कोई काम करने को 5 साल इनके पास नहीं रहेगा। लेकिन मुंबई शहर समस्याओं से भरा पूरा है और समस्याएं बहुत हैं। इस वार्ड की भी क्या है, और कौमी तंजीम के सदर हैं मुंबई शहर के सलीम जी। एक तो ये नाले की बात हुई, आप देख रहे हैं कि नाले की समस्या को रोशन भी बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। जाहिद खान कहते हैं कि अगर ये काम को अगर सुलझा लिया जाए तो 5 साल और कुछ करने को ही नहीं रह जाए। तो इतनी बड़ी समस्या है क्या, और ये समस्या है तो इसके साथ में और कुछ? ये बात तो सही, मैं भी सहमत हूँ इस चीज़ से कि नाला जो है इस वार्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
और मैं समझता हूँ इस नाले को साफ़ करने का जो यहाँ के अधिकारी है, जो भी है, जो सोचते हैं कि आखिरी में बरसात आई उसके 1 महीना पहले साफ़ करें, तो मैं समझता हूँ वहाँ हम लोग गलत है। इसको बराबर टाइम के ऊपर हर महीने में 15 दिन में हम लोग साफ़ करते रहे हुए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और समस्या इस वार्ड की नहीं, पूरे बम्बई शहर की है, जहाँ नाले हैं, गटर है, नदी है, जैसे पोईसर नदी है, मीठी नदी है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को देखना है, साफ़ करना है। और महानगर पालिका को इस चीज़ को बराबर बरसों बरस देखना चाहिए, पूरे साल भर के अंदर साफ लगातार नज़र रखनी चाहिए। एक अच्छी बात कि मुंबई शहर में ही नहीं, सिर्फ इस वार्ड में ही नहीं, पूरे मुंबई शहर में पोईसर जैसे नदियों की बात की, मीठी नदी की बात हुई है, उस वार्ड पर भी काफ़ी ऐसे हर वार्ड में करीब करीब नले वगैरह हैं। लेकिन बारिश आने के पहले जब जून आता है तब प्रशासन जागता है, उससे पहले ही हमने इस ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की है। हमारे साथ में नगर सेवक रोशन दुधवड़कर ने इस पर बात की है और लोग भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ में राकेश भोसले ने यहाँ से मनसे से चुनाव लड़ा था। हम उनसे बात करते हैं कि अगर उन्होंने लड़ा था, इस वार्ड की समस्याओं पर उनकी नज़र थी, तो उन्होंने क्या सोचा इस वार्ड के बारे में और क्या समस्या उनकी नज़र में है जो आमने सामने रोशन दुधवड़कर को बता सकते हैं। फिलहाल एक खबर देख लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर जारी है। मुंबई उपनगर बोरीवली की इस जगह को एक ज़माने में पिकनिक स्पॉट कहा जाता था, लेकिन भूमाफियाओं ने अपनी सल्तनत तैयार करने के लिए यहाँ जलवायु संतुलित करने वाले मैनग्रोव्स काटकर इस इलाके को बदसूरत कर दिया है। जब मुंबई में झोपड़पट्टी विकास के लिए संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है, तब मुंबई को नंबर 1 का दर्जा कैसे मिल पाएगा? ये जो हो गया है 95 के बाद बहुत ज़ोर से हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ पब्लिक काम कर रहा है और जो भी आदमी कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इधर जो लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, फैमिली वाले रहते हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं है, मगर जिसने बना के दिया है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। नंबर 1 बनने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है और शहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी कानून की होती है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ मनपा, राज्य सरकार, पुलिस और पर्यावरण विभाग गहरी नींद सो रहा है। हर डिपार्टमेंट को, बीएमसी को भी मालूम है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि अनऑथराइज सब बन रहे हैं। ये लोगों की और जो सरकार की आगे जाके वो लोगों सरकार की आंखों में धूल बसा रहे लोग, दूसरा कुछ नहीं। और आपको एक रिक्वेस्ट है, इसके पीछे हम लोग का पूरा आपको हाथ है और ये सब बंद होना चाहिए, दलालों को इधर से भगाना चाहिए। मैनग्रोव बोलते हैं ना, मैनग्रोव है, उसके ऊपर एक ढका हुआ हर टाइम उन लोग पानी भी ये मट्टी भी डालता है और पब्लिक आते ही जाता है, रोज़ कोई ना कोई पब्लिक आते ही जाता है। फिर उसके बाद उन लोग को तोड़ के फिर वापस बीएमसी आता है, पुलिस आता है सब तोड़ने के लिए, वापस 2 घंटे का 3 घंटे के बाद वापस उन लोग का झुपड़ा तैयार हो जाता है। ये अवैध बस्ती बनाने वाले को मुंबई नंबर 1 बनने से वो खुद नंबर 1 कैसे बने, इसकी ज़्यादा फिक्र है। धर्म, जाति, मजहब की राजनीति करने वाले अगर मुंबई के बारे में सोचे तो ही ये सपना हकीकत बन सकता है। राज्य सरकार और महानगर पालिका इस महानगर को संघाई बनाने के लिए यहाँ की जनता को हर दिन एक नया शिगुफा सुनाते रहते हैं, लेकिन इस महानगर का आलम यह है कि यहाँ के भूमाफिया इतने ताकतदार हैं कि कहीं भी और किसी भी समय इस तरह की बड़ी बड़ी बस्तियाँ खड़ी कर सकते हैं। मेरे पीछे जो बस्ती खड़ी हो रही है, ये बस्ती वहाँ पे खड़ी हो रही है जहाँ महानगर पालिका के एक पूर्व महापौर और अब वर्तमान महापौर का निवास स्थान है, लेकिन ये सब कुछ धड़ल्ले से चालू है, वो भी अति संरक्षित मैंग्रोव जैसे पेड़ों को काट कर। कैमरामैन नौटियाल के साथ भरत मिश्र, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। बात मुंबई महानगर पालिका से जुड़े वार्ड्स की बात कर रहे हैं, वार्ड 74 की, जिसके नगर सेवक है रोशन दुधवड़कर के सामने चुनाव लड़ा था राकेश भोसले ने। कुछ समस्या उनके जहन में भी इस वार्ड को लेकर रही होंगी। राकेश, तुमने क्या सोच के रखा था जब चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ समस्याएं नज़र में आई होंगी? क्या ये नाले की समस्या नज़र में थी? और नाले की समस्या तो हर बम्बई में हर जगह पे है। हमारे वार्ड्स में थोड़े स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के भी प्रॉब्लम्स थे। मैंने मेरे दिमाग में यही डाल के रखा था, म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स है, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है हमारे यहाँ पे, वो 3rd फ्लोर के ऊपर चालू ही नहीं है। जो 8 माले का 10 माले का जो फ्लोर है वो खाली पड़ा हुआ है, कबूतर उसमें रह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मैं यही की गुजारिश करूँगा रोशन से कि आप सबसे पहले स्कूल पे ध्यान दें, बीएमसी हॉस्पिटल पे ध्यान दें, गटार नाले पे भी ध्यान दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंसान रहते हैं उस चीज़ पे ध्यान दें। हम आपको दिखाते चलते हैं कि वो जो नाला जिसकी हम बात कर रहे थे, उस नाले का दृश्य दिखाते चलते हैं कि नाले पे किस कदर कचरा है।
प्लास्टिक की बोतलें, ये प्लास्टिक के पूरे सामान, प्लास्टिक की पतली पतली थैलियाँ, और बिल्कुल नाले से लगकर बीएमसी का स्कूल है जिसे मरोल म्यूनसिपल उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल का दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। स्कूल से लगा हुआ नाला, नाले से लगा हुआ स्कूल, और इसी नाले से स्कूल से लगा हुआ इसके एकदम बगल में अग्निशमन दल का केंद्र भी है। ये तीनों चीज़ें हैं। इस नाले की सफाई बहुत ज़रूरी होती है और जब बरसात आती है तभी इस नाले की सफाई की जाती है। इसके अलावा बरसात से पहले इस पर अगर ध्यान दिया जाए, लगातार इसके कचरे को साफ़ किया जाए तो शायद इतनी समस्या न हो। रोशन जी, राकेश ने कुछ बताया, स्कूल, हॉस्पिटल्स और कुछ चीज़ें हैं, आपने कुछ सोच रखा है? हाँ, मरोल गांव में दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल जो है माफका नगर में है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ऊपर के 2 माले तो खाली पड़े हैं। मेरी यही इच्छा होगी और सबसे बड़ा मेरा और एक काम होगा कि उसकी जो हॉस्पिटल की जो हालत है जो सुधारा जाए। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स और लेडी गायनोकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स है ही नहीं, इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे। हमारे यहाँ के जो राज्य मंत्री है सुरेश शेट्टी साहब, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि बहुत सारा फंड जो भी होगा उनसे पूरी मदद हम भी करेंगे। हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे स्कूल की बात बताई राकेश ने, तो स्कूल भी, बीएमसी के कुछ स्कूल्स भी हैं, उनके रखरखाव के लिए? हाँ, मेरे वार्ड में 3 म्यूनसिपल स्कूल है। एक माफका नगर जो काफ़ी बड़ा है, और 2 मरोल गांव में एक हिंदी मीडियम है जो मरोल गांव के अंदर है, और एक पूरा अंदर सेंट लॉरेंस स्कूल के पहले है। उसकी 2 की हालत तो बहुत ख़राब है। माफका नगर की स्कूल जो है उसकी भी हालत थोड़ी बहुत ठीक है। उसके लिए भी मैं फ़ंड की गुजारिश करूँगा, और साफ़ सफाई और बच्चों की जो सहूलियत होती है उसके लिए भी ध्यान दूँगा। राकेश जी, देखिए, स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में आपने बात की थी, रोशन उस पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रोशन को अभी मौका दिया जाना चाहिए। पहली बार नगर सेवक चुने गए हैं, नए हैं, जोश है, जोश के साथ में काम करने का उनमें जज्बा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि रोशन इस काम में कामयाब होंगे। जाहिद खान साहब, आपकी नज़र में, जैसा कि आपने नाले के बताया, रोशन ने उस नाले की बात की है, सलीम जी पूरे मुंबई शहर की बात कर रहे हैं कि पूरे शहर में साफ़ सफाई शुरू हो जानी चाहिए थी। तो आपको लगता है कुछ और चीज़ें रह जाती हैं जो इस वार्ड के लिए, और कोई और चीज़? नहीं, इस वार्ड के लिए वो स्कूल के बारे में बताया, वो भी बहुत अहम चीज़ है। थोड़ी म्यूनसिपल की जो स्कूल हैं उनके हालत ख़राब है, बच्चों को बैठने की तकलीफ़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्लम आबादी, ज़्यादातर गरीब लोगों की स्लम की झोपड़पट्टी की आबादी है। उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो ये रोशन ने कहा है कि उसके ऊपर ध्यान देंगे। वो भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो भी 7 साल हो गई तो उनको और कामयाबी मिल सकती है। मुंबई शहर की बात आप कर रहे थे, मुंबई शहर की कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। मुंबई शहर की वो समस्याएं जो आपके अपने वार्ड से होकर गुजरती हैं, जहां आप रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव भी लड़ाया था, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी आसिफ हकीम के लिए। समझ लीजिए कि अगर वो चुनाव जीते, कुल मिलाकर स्थिति तो यही बनी है कि एनसीपी कांग्रेस कोई मदद कर रही है, कोई भी जीता हो, तो आपकी नज़र में होता कि आप अपने नगर सेवक को क्या काम बताना चाहेंगे? ऐसा है कि आज भी महानगर पालिका के में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, तो मैं अपने नगर सेवक को भी बताऊंगा और इनको भी बताऊंगा। जो यहाँ नाले की है, जो बीएमसी हॉस्पिटल है, ये बात तो सही है, वहाँ पर सिर्फ 3 माले तक ही जो है वर्किंग है, उसके ऊपर नहीं है। इस पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ जो बहुत सारा स्लम्स है, उसकी गली कूचे हैं, उसके अंदर प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम हो, गली थोड़ी जहाँ जहाँ कच्ची है उसको पक्का किया जाए। और बच्चों को खेलने के लिए इधर हमारे माफका नगर के पीछे एक ग्राउंड है ओपन बहुत बड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पिच बनाई जाए, ग्राउंड को थोड़ा बनाया जाए, जॉगर्स पार्क जैसे बनाया जाए, ताकि हमारे बुज़ुर्ग लोग भी जो है शाम के वक्त वहाँ पर आए, बैठे, अपना वक्त गुजार सकें। रोशन, ये चीज़ें स्कूल, हॉस्पिटल की तरफ तो आपने बताया, हॉस्पिटल है, प्ले ग्राउंड्स भी बच्चों के, उसके लिए भी एक ग्राउंड के जिसका जिक्र किया, उस पर कुछ ध्यान दिया है? राष्ट्रवादी के युवा नेता सलीम माफखान जी ने जो बताया कि प्लेग्राउंड के बारे में, जो लायंस क्लब का बताया, वो कोर्ट डेडिकेशन में है, इसलिए हम उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। पर मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनसे जो बात करके, लायंस क्लब की अथॉरिटी है, उनसे बैठ के बात करके, जो भी, या उनसे जो मिलकर बात करके, ताकि मरोल चर्च रोड के लोगों को, जो ओपन एरिया नहीं है, गार्डन एरिया नहीं है, उनसे मिलकर बैठकर बात करें और एक मसला निकाल कर उनको उस पर काम किया जाए। एक पूरी कॉलोनी के सामने एक हेल्थ सेंटर है, जिसकी समस्या को लेकर अक्सर हमें फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, इस पर हमने स्टोरीज़ भी दिखाई है, उसको लेकर भी कुछ, क्योंकि एकदम से उसकी हालत भी जर्जर है। उसकी हालत तो बहुत ख़राब है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारा काम बाकी है। और देखो, म्यूनसिपल लिमिट्स में मेरे 25 लाख का मेरा फंड है, उस पर मैं पर कोशिश ना करूँगा कि यहाँ से वहाँ से, जहाँ से भी मुझे कहीं से मिलेगा। पहली बार नगर से बन के आया हूँ, तो मुझे सीखना है कहाँ से फंड कैसा आना है, कहाँ से लाना है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी नए सीखने का भी जज्बा है, काम करने का भी जज्बा है।
अपने विरोधियों ने जो भी उनके सामने चुनाव लड़े थे उनके प्रस्ताव पर भी गौर कर रहे हैं। अपने साथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी बातों पर भी ध्यान है रोशन का। हम उम्मीद करते हैं कि रोशन के पास में जो समस्याएं हैं वो सुलझाई जाए। रोशन ही नहीं, हर वार्ड के नगर सेवक के पास में उनके अपने विभाग के लोग जो भी समस्या ले आते हैं सुलझे, तभी अपना शहर के कायाकल्प की हम कल्पना कर सकते हैं कि वो शहर, अपना शहर सचमुच आदर्श शहर होगा। एक और खबर देख लेते हैं चलते चलते। मरोल और इस विभाग के कुछ और अन्य साथी हमारे साथ में, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है और फिर वो रोशन के पास क्या काम छोड़कर, क्या किस उम्मीद को छोड़ते हैं। फिर रोशन से बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं खबर। गिलबर्ट हिल क्रमांक 2 उर्दू मीडियम के इस बीएमसी स्कूल को एमएमआरडीए ने सड़क निर्माण के चलते खाली करने का नोटिस दिया है, जिससे यहाँ के लोग खासे नाराज हैं क्योंकि उन्हें शिफ्टिंग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर दी जा रही है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये संभव नहीं कि वो अपने बच्चों को इतनी दूर भेज सकें। एमएमआरडी के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अब जो है यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के सोशल वर्कर है, पेरेंट्स है, इनकी तरफ से एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन अगर जाता है, हम लोग भी साथ में रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एमएमआरडी पहले शिफ्टिंग देगी। और यहाँ पे नहीं, इधर आगे भी कलेक्टर की ज़मीन है जिसको अंधेरी मार्केट के लोगों को जो है शिफ्ट करने की बात कही गई। तो स्कूल साथ साथ बनना कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। बीएमसी में प्लान निकाला ये रोड करने के लिए, तभी उन्होंने देखा होगा कि यहाँ एक स्कूल आ रही है, तो उसी टाइम वो लोग ने कुछ करना चाहिए था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी बच्चे लोग का एग्ज़ाम होने के बाद में उनको वहाँ से ट्रांसफ़र गए, उसके माँ बाप सब बोल रहे हैं कि हम लोग इतना बच्चे लोग लंबा नहीं भेज सकते, फिर वो बच्चे लोग क्या घर में बैठेंगे क्या। तो उन्होंने क्या बोले कि एग्ज़ाम तक तुम्हारे बच्चों को यहाँ रखेंगे, एग्ज़ाम के बाद दाऊद बाग भेजेंगे। तो हमारे को तो दाऊद बाग भेजना नहीं है, बच्चा छोटा है। अगर उधर बड़ी बड़ी रोड वगैरह है तो बच्चे को अगर कुछ हो गया तो हम लोग क्या करें, बरसात में तो जा नहीं सकते, ये लाइन तो पूरी पानी भरती है। तो अगर हमारा ये जूना स्कूल है, अगर उसको बड़ा करते हैं और ये बच्चों को हमारे वहाँ डालते हैं तो हमको अच्छा है। लोगों का यही कहना है कि वो स्कूल खाली करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें आसपास ही कहीं शिफ्टिंग मिले, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरे को दूर नहीं भेजने का, यहाँ हो सके तो अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चे जा नहीं सकते उधर और हमको टाइम नहीं है लाने ले जाने का। जैसा कि और भी लोगों ने कहा कि यहाँ पर जितने भी सब पुअर बिलो पॉवर्टी लोग रहते हैं, ये इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते कि दूर जाए। या पिछले दिनों कई बार दाऊद बाग के रास्ते में एक्सीडेंट हो चुके हैं, नौरंग सिनेमा के सामने छोटे बच्चे रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। हमारी यही डिमांड है कि स्कूल को इसी जगह पे शिफ्ट किया जाए। इस एरिया से बच्चों को कहीं दूर नहीं ले जाना चाहिए, यहीं कहीं उनका ये पीछे भी यहाँ कलेक्टर लैंड है, वहाँ पर भी वो बिल्डिंग बना दे सकते हैं स्कूल को। 450 बच्चे नहीं तो ऐसे अगर लंबा कहीं इनको शिफ्ट किया तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। दूसरी तरफ लोगों का ये भी आरोप है कि यदि स्कूल की पहली इमारत ही ढंग से बनी होती तो इस दूसरी इमारत की ज़रूरत ही ना पड़ती और आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। सैयद सलमान के साथ गीता शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। हम जिस इलाके में खड़े हैं वो अंधेरी कुर्ला रोड काफ़ी व्यस्ततम इलाका माना जाता है, काफ़ी व्यस्त सड़क होती है, जिससे सटे हुए नाले पर समस्या पर हम बात कर रहे हैं। दाहिनी तरफ हमारे पंचतारा के होटल होते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ इस रोड पर आ रही हैं, इससे यातायात समस्या भी एक समस्या यहाँ की है सिग्नल को लेकर। लेकिन कुछ और समस्याएं जो गली कूचों की हैं इस वार्ड की, 74 नंबर वार्ड की, उस पर कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी और कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग की नज़र में कुछ? हमारे नज़र में हनुमान रोड जो है मरोल में, वो ज़रा टूटा फूटा है, वो बनाना है। अब तक बनाने कम से कम 1 महीना हो गया है, काम चालू लेकिन बन नहीं रहा है। तो नगर सेवक को बताना चाहते हैं कि ज़रा बनाए हनुमान रोड। सबसे ज़्यादा तो नाला की सफाई की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा नाला, क्योंकि काफ़ी दिनों नाली की हालत इतनी ख़राब है और मानसून को सिर्फ 2 महीने रह गया है और ये नाले का काम इतना स्लो चल रहा है कोई हिसाब ही नहीं है। अब सामने आपके सामने कंडीशन नज़र आ रही है और ये पूरा एकदम कचरे से भरा पड़ा है पूरा। उसी को देखकर हम यहाँ पर रुके और हमने इस समस्या की तरफ पहुँच दीजिए जरा। आप लोग? मैं तो चाहूँगा कि मरोल में सिर्फ ट्रैफिक की समस्याएं ख़त्म की जाए, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। मैं भी यहीं रहता हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नाले का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम, यहाँ पर लोग रिक्शा धोते हैं, पानी जमा होता है उसका प्रॉब्लम। फिर बाद में एरिया में कुछ मैदान भी नहीं है, या कुछ जिम खाना हो जैसे नवयुवक को थोड़ा उत्साह मिले। तो मैं यही चाहता हूँ, रोशन जी को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ विकास काफ़ी रुका हुआ है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ का विकास कीजिए। विकास रुका हुआ है। राकेश, कुछ और आपके पास में कोई और चीज़ जो सजेशन हो आपके अपने नगर सेवक साथ में? तो मैं बताना ही चाहता हूँ, जो नगर सेवक चुन के आया हुआ है
लेकिन जितना हो सके उतना पब्लिक के लिए काम करे, वही रोशन से गुजारिश है मेरी। कुछ और चीज़ें सलीम जी इस वार्ड को लेकर या पूरे मुंबई शहर को लेकर कोई मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को कोई संदेश देना चाहें? खास करके इस वार्ड को अगर लेके कहना चाहूँ, जहाँ जहाँ नगर सेवक को हमारी ज़रूरत लगेगी, हमारा इस वार्ड के लिए पूरा कॉपरेशन इनके साथ में रहेगा। मुंबई महानगर पालिका को लेकर अगर कोई सजेशन आप देना चाहें, मुंबई महानगर पालिका प्रशासन की तरफ कोई टॉस करना चाहें? बराबर वक्त पे काम करते रहे हुए, आखिरी मोमेंट पे ना जागे, बराबर टाइम टू टाइम काम करते रहे। एक अच्छी बात के समय पर ही ना जागे, जब एकदम वक्त पर सही वक्त पर काम होता रहे तो अंत में एकदम जो जिसे कहते हैं मराठी शब्द में कि धावपड़ न हो, अंतिम क्षणों में धावपड़ न हो और काम तेज़ी से होता रहे। कुछ और चीज़ें? एक ही बात कहूँगा कि लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों के कोऑपरेशन के बगैर काम नहीं होगा। रोशन, 3 चीज़ें जैसे हमने शुरू में बात की थी, इन चीज़ों पर गंभीरता से, सिर्फ एक समस्या नहीं है, जैसे स्कूल है, हेल्थ है, स्वच्छता है, आपने नाला देखा, इससे सिर्फ ये समस्या है पानी भरने की नहीं है, इससे बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं, हेल्थ का जुड़ा हुआ है, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो ये तीनों बड़ी गंभीर चीज़ है। तो क्या मुंबई महानगर पालिका से किस तरह से बात करेंगे इस पर? देखो, पूरी बम्बई की समस्या, ये तो पूरी बम्बई की समस्या है। महानगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी से पूरी कोशिश करेगी कि ये जो भी नगर का काम होगा वो उस पर ध्यान दिया जाएगा और किया जाएगा। अभी फंड के बारे में बात कर रहे थे कि फंड कहाँ से लाना है, ये भी सीखना है, तो कुछ चीज़ें अभी कुछ सीखी है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। ये तो इतना बड़ा है कि बहुत साल लगेंगे सीखने को। अभी नए चुने गए हैं, इस बीच में कुछ लोग आते होंगे ना अपनी नई तरीके की समस्याएं लेकर, तो उसमें ज़्यादा किस चीज़ पर लोगों का ध्यान आपकी तरफ जब आपसे बात करते हैं लोग, तो ज़्यादा समस्या किस बात की रहती है? देखो, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, इससे पहले मैं भी एक सादा नागरिक था, तो जो मेरी समस्या थी वही लोगों की समस्या है। जैसे घर से निकलता हूँ, ट्रैफिक, खाली रास्ते चाहिए, रास्ते पे जो इलीगल हटमेंट्स है या इलीगल जो फेरी वाले हैं जो भी हैं, वो जहाँ तक नहीं होना चाहिए। पानी की समस्या भी कुछ इलाकों में मरुल के आपके अपने वार्ड में काफ़ी रही है, इस पर काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं। पानी का प्रेशर काफ़ी लो है सारी जगह पर, और कहाँ पर जगह पाइपलाइन जो बहुत सारे पुराने पाइपलाइन से लीकेज हुए हैं, तो जो पहले लीकेज बंद करना है हमें, और उस लीकेज बंद होगा तो अपने आप पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा और जो थोड़ा बहुत समस्या जो है हल हो जाएगा। और बाकी जो है, जो अभी 2008 या 9 तक बोल रहे हैं कि पानी काफ़ी प्रेशर बढ़ गए, सब ज़्यादातर पानी की समस्या हल हो जाएगी। पुरानी पाइपलाइन, क्योंकि इसमें गाँवठण जैसे इलाके भी हैं, मरोल जैसे गाँवठण है, वो गाँवठण में पुरानी पाइपलाइनें हैं, पुराने ड्रेनेज लाइन जो है पुरानी है, सीवरेज लाइन पुरानी है, तो उस तरफ कुछ ध्यान दिया सोचा है? एक्चुअली कैसा है, ये जो गाँवठण जो है, जो इस पर बहुत सारे काम हो चुके हैं, तो पाइपलाइन जो है दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, क्योंकि रोड बन रहे हैं। अभी मोरल गांव का अपना हनुमान रोड बना हुआ है, ब्लॉक्स का लगा हुआ है। अब ब्लॉक्स लगने से क्या, जो पानी की पाइप थी वो काफ़ी नीचे जा चुकी है, अब वहाँ से लीकेज है या प्रेशर लो है, मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई ख्वाब इस वार्ड के लिए, कोई अपनी तरफ से कोई जो चीज़ें हैं, ठीक है आप उसको सुधारेंगे, लेकिन जो चीज़ आप जो चीज़ बनी हुई है, बनाई है, उसको सुधारने की बात है, कोई नई चीज़ देना चाहेंगे? नई चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें देना है। ये ओपन ग्राउंड, बच्चों के लिए ओपन ग्राउंड स्पेस, बूढ़े बुजुर्गों को नानी पार्क ताकि वो लोग अपनी जॉगिंग करके वॉक करके बैठ सकें आराम से, सुकून से। खुले खाली रास्ते, साफ़ सफाई नाले, और जो म्यूनसिपल स्कूल्स हैं जो मेरी लिमिट्स में, ताकि उन पे अच्छे से अच्छा ध्यान दिया जाए। कुछ पुरानी चीज़ें, जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार है मुंबई महानगर पालिका का, उसके कायाकल्प की ज़रूरत है। कुछ नई चीज़ें उन्होंने सोच रखी हैं। कुछ उनके विरोधी पक्ष के साथियों ने जो उनके सामने चुनाव लड़े, कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं। कुछ उनके अपने साथी दलों के नेता कार्यकर्ताओं ने ख्याल रखे हैं। रोशन दुधवड़कर इन चीज़ों पर कितना खरे उतरते हैं, क्या काम करते हैं, अभी कहना जल्दबाजी होगा कि उन्हें कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही उन्हें टिकट मिला, पहली बार ही चुनाव जीते। लेकिन काम करने का अगर यही जज्बा और यही लोगों का सहयोग बना रहा तो शायद काम करने में सफल होंगे। हम फिर इस वार्ड से जुड़ी समस्या और इस जैसे वार्ड की जुड़ी समस्याओं पर आपकी तरफ फिर लाते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है अपना शहर में आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और अपना शहर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए सहारा समय मुंबई। सहारा।